हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़। और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ पे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चल रहे थे, जिसमें कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बचा वो है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो देखते हैं। बहुत ही छोटू सा लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन और बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं। W, X, Y and Z hold equity capital is held by in the proportion of 40, 30, 10, 20। यानी इस प्रोपोर्शन में जो है W, X, Y, Z इक्विटी कैपिटल में जो है अपना शेयर होल्ड करे हुए हैं। आगे देखो, ए बी सी एंड डी ये चारों लोग अलग हैं, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड अलग थे, अब नए आ गए ए बी सी डी। होल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन ऑफ 30, 40, 20, 10। अब इस प्रोपोर्शन में जो है ए बी सी डी क्या है, किस में शेयर्स होल्ड कर बैठे हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ठीक है। वो लोग जो है वो शेयर्स होल्ड किए थे इक्विटी कैपिटल में, और ये लोग जो नए बंदे आए हैं ये लोग होल्ड किए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ठीक है। इफ़ द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 40 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 20 लाख, यानी कि इक्विटी कितनी है आपकी 40 और प्रेफरेंस कितनी है 20। फाइंड देयर वोटिंग राइट्स इन केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ये बायबैक का एक अलग सा क्वेश्चन है, सबसे डिफरेंट, जहाँ आपको ना ही कोई टेस्ट पास करने, कोई आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट, आपका डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट, कुछ भी टेस्ट पास नहीं करने, कोई जनरल एंट्रीज नहीं करनी, और ना ही आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बहुत ही सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं। आ जाओ सॉल्यूशन बुक पर। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिख देते हैं उन्होंने क्या क्या दिया था। एक इक्विटी और दूसरा था आपका प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी में किसने होल्ड किया था बोलो? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। किसमें? 40:30:10:20। ये आपको गिवन है, ठीक है। 40, 30, 10, 20। प्रेफरेंस में किसने होल्ड कर रहा है? ए बी सी डी ने। ए बी सी डी ने किस रेशियो में? 30:40:20:10, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो अपन को गिवन है। अब हम देखते हैं टोटल कैपिटल कितनी है। टोटल कैपिटल यानी आपकी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कितना है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस कितना है? तो देखो, इक्विटी आपको ये भी सारी चीज़ें जो है वो गिवन है। इक्विटी आपको 40 लाख गिवन है और प्रेफरेंस आपको 20 लाख गिवन है। तो देख लो भाई, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो मैं आपको बता दूं, किसी के पास हो सकता है मॉड्यूल ना हो लॉकडाउन की वजह से, तो देख लो 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10, 20, 30, 40, 20, 10, 30, 40, 20, 10, ये दोनों ही जो है डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये दोनों दे रखे थे। इक्विटी 40 लाख और आपकी प्रेफरेंस 20 लाख ये भी आपको दे रखी है। तो ये सारा जो मैंने मैटर लिखा है अभी तक वो सब का सब गिवन है। हमें क्या करना है? हमें इनके वोटिंग राइट से वो ढूंढने हैं, वोटिंग राइट्स ढूंढने हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्विटी का शेयर, देखो टोटल कैपिटल कितनी है आपकी 40:20, यानी कि टोटल कैपिटल है आपकी 60 लाख। अब इक्विटी का शेयर देखो कितना है टोटल कैपिटल में। इक्विटी कितनी है आपकी 40 और टोटल कैपिटल कितनी है आपकी 60। प्रेफरेंस कितनी है आपकी 20 और टोटल कैपिटल कितना है 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्विटी का शेयर और आपका
प्रेफरेंस का शेयर। तो यहीं का यही पता चल जाएगा। देखो 2 2 4, 2 3 6। ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला कि टोटल कैपिटल में इक्विटी कितनी है। तो टोटल कैपिटल है आपकी 60 और इक्विटी कितनी है 40। ठीक है, तो अगर बोला जाए टोटल कैपिटल के 3 हिस्से करो तो 2 हिस्से जो है वो इक्विटी की है। उसी तरीके से टोटल कैपिटल है आपकी 60 और प्रेफरेंस का कितना है 20। तो इसको भी कर लो, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि प्रेफरेंस कितना है आपका 1/3। ठीक है, पूरी कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो इक्विटी का कितना है 2/3 और प्रेफरेंस का कितना है 1/3। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई हो। ठीक है, कुछ नहीं किया, बस टोटल कैपिटल ले ली। टोटल कैपिटल इक्विटी हमें दे रखी थी, प्रेफरेंस हमें दे रखी थी, कितनी कितनी 40 और 20, तो टोटल हो गई 60। इक्विटी का शेयर है 40/60 और प्रेफरेंस का शेयर है 20/60। ठीक है, तो इक्विटी हो गया आपका 40/60 यानी कि 2/3 और प्रेफरेंस हो गया आपका 20/60 यानी कि 1/3। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, बस ये चीज़ मेन है। ये चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में मुझे कर देना, हाल समझा दूंगी मैं। ठीक है, पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। वोटिंग राइट बहुत आसान है। अब देखो, पहले अपन लेते हैं इक्विटी वालों का। इक्विटी में कौन कौन था, पहला आपका W X Y Z, W X Y Z। अब देखो इक्विटी कितनी है आपकी 2/3 और W का शेयर कितना है, तो देखो W का है आपका 40 यानी कि 40/100। तो W का लगा दिया हमने 40/100। X भी कौन है, इक्विटी का पार्ट है, तो X का भी हम इक्विटी में से निकालेंगे। इक्विटी कितना है आपका 2/3 और X का देखो, X का है आपका 30/100, 30/100। Y किस में है, Y भी इक्विटी में है यानी कि 2/3 और Y का शेयर कितना देखो 10/100। Z भी किस में है, इक्विटी में यानी 2/3 और Z का शेयर कितना है 20, तो 20/100। जिसको ये दिक्कत हो ये 100 कहाँ से आया, तो भाई इसका टोटल कर लो, 40 और 30 70, 70 और 10 80, 80 और 20 90, 40 और 30 आपका 70, 70 और 10 आपका 80, 80 और 20 आपका 100। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो 30 और 40 आपका 70, 70 और 20, 20 और 10 100, यानी कि इसके भी नीचे आपका 100 आएगा। अब बस इसे कैलकुलेट करना है और आपके सबके सब WX। चलो फटाफट से कट्टा पिट्टी शुरू करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले 4 1 4, ठीक है, 4 10 40 हो गया, 4 10 40 और 4 से ही इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 4 से हमने दोनों को काट दिया। अब देखो क्या आया, ऊपर आया आपका 20, न्यूमरेटर में 2 10 20 और 3 25, ये आ जाएगा आपका 75। अब क्या अभी भी कट सकता है, कट सकता है, ये काट देते हैं अपन 5 से, 5 4 20 और 5 1 5, 5 7 25। तो ये जो आया आपका 4/50। ठीक है, इसी तरीके से ये भी काट देते हैं। ये आपका बचा 2 3 6 और 3 10 30। अभी भी कट सकता है क्या, कट सकता है, कैसे, 2 से ये काट देते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3/50। नेक्स्ट ये देखो आपका, ये कितना आया 2/30, 0 से 0 कट गया और उसके बाद न्यूमरेटर में आया 2 1 2 और यहाँ आया 3 10 30। अब भी कट सकता है क्या, 2 से ही काट देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 50, तो ये आ गया आपका 1/50। नेक्स्ट
0 से 0 अगेन कट गया, ऊपर आया आपका 2 2 ज़ा 4 और नीचे आया आपका 3 10 ज़ा 30, न्यूमरेटर में आया 4। अब अगेन 2 से काटते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, तो 2/50। तो सबके जो डिनोमिनेटर है, सबके डिनोमिनेटर पे 15 आ गया, सही है। तो ये आपका जो सारे के सारे वोटिंग राइट्स जो है इक्विटी में हमने कैलकुलेट कर लिए, किस किस के, WXYZ। तो इक्विटी हमारा हो गया। अब कौन बचा आपका, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस पे कौन थे, WXYZ नहीं, प्रेफरेंस में थे आपका ABCD, ठीक है। अब इनका किस में हिस्सा था, ABCD का, इनका हिस्सा था प्रेफरेंस में। तो 2/3 लेंगे क्या, नहीं, 2/2 जो थर्ड है वो है आपका इक्विटी का। प्रेफरेंस का कितना है, 1/3। तो 1/3, ये सब के सब ABCD सबके सब का जो है 1/3 1/3 1/3, क्यों, क्योंकि सबके सब किस में है, प्रेफरेंस में। अब एक एक करके देखते हैं इनका शेयर कितना है, इनका प्रोपोर्शन कितना है। तो प्रेफरेंस में A का है 30 और टोटल देखो सबका कितना है 100, तो 30/100। तो A का हो गया आपका 30/100, B का देखो 40 यानी 40/100, और ये तो प्रेफरेंस का है इसलिए 1/30 रहेगा। C का है 20, तो ये आ जाएगा आपका 20/100। D का कितना है 10, तो ये आ जाएगा आपका 10/100। सबका 1/3 1/3, क्योंकि सब लोग किसका है, प्रेफरेंस के। अब यहाँ पर भी कट्टापिटी शुरू कर दो। तो यहाँ पर तो मुझे क्लियर कट जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है, 3 10 ज़ा 30 और 0 से 0 काट देंगे तो ये बचा अपना 1/10, ठीक है ना। अब आपका ये देखो, तो इसको भी 4 से काटते हैं, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40 और ये आ जाएगा आपका 4 25 ज़ा 100। ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा आपका 10 1 ज़ा 10 और नीचे बचा आपका 3 25 ज़ा 75, 25 3 ज़ा 75। इसको और काट सकते हैं क्या, काट सकते हैं, ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 7 5 25, तो ये आपका आ गया 2/50। ये देखो इसमें आपका 0 से 0 कटा, ऊपर बचा आपका 2 और नीचे बचा आपका 3 10 ज़ा 30, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो इसका आपका आ गया 1/50, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 1/3 और 10/100, तो ये तो 10 10 ज़ा 100 कट गया, तो 1 1 ज़ा 1, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया आपका 3 10 ज़ा 30। तो अब ये नहीं कट सकता, तो इसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आउटर कॉलम में लेके 1/30 लिख देते हैं। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है तो थोड़ा सा दिक्कत है, आप लोग इसे नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे वोटिंग राइट्स जो है हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था बट बिल्कुल भी कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल सॉर्टेड क्वेश्चन था। क्या करना था इसमें, हमें इक्विटी दे रखा था और प्रेफरेंस, ठीक है। दोनों में इक्विटी में कौन कौन थे, WXYZ और प्रेफरेंस में थे ABCD। इक्विटी में इनका जो WXYZ है इनका प्रोपोर्शन कितना था, 40:30:10:20। प्रेफरेंस में इनका क्या प्रोपोर्शन था, 30:40:20:10, ठीक है। ये हमें गिवन था। उसके बाद हमने ये चीज़ कैलकुलेट करी, क्या, टोटल कैपिटल। हमें इक्विटी की 40 लैक्स दे रखे थे और फिर प्रेफरेंस के 20 लैक्स दे रखे थे, तो 40 लैक्स प्लस 20 लैक्स हमने यहाँ से टोटल कैपिटल जो है वो भी कैलकुलेट कर ली थी आराम से, 60 लैक्स। फिर प्रेफरेंस का और इक्विटी का निकाल लिया था हमने। इक्विटी का जो था वो 40 था और टोटल कितना था, 60, यानी कि इक्विटी का 40 था और टोटल कितना था, 60, तो 40/60, तो इक्विटी का निकल जाता है आपका 2/3 यानी कि 2/3।
और इसी तरीके से प्रेफरेंस का हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रेफरेंस का था 20 और टोटल कितना था 60, तो 20/60। तो इसको अगर आप काटो तो आ जाएगा 1/3, यानी कि 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। तो इक्विटी का कितना है टोटल कैपिटल में 2/3 और प्रेफरेंस का कितना है टोटल कैपिटल में 1/3। ठीक है, अगर आपने इतना काम कर लिया तो बहुत ही आसान है आपका वोटिंग राइट्स कैलकुलेट करना, जो कि हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी वोटिंग राइट्स कैलकुलेट करना। सबसे पहले हमने इक्विटी लिखा और उसके बाद प्रेफरेंस। इक्विटी में कौन कौन था, WXYZ, सबका किस में है इक्विटी में, तो सबका हो जाएगा आपका 2/3 2/3 2/3 2/3। अब इनका शेयर देख लो, इंडिविजुअल शेयर कितने हैं 40 30 10 20, 40 30 10 20। और ये डिनोमिनेटर कैसे आया, टोटल कर लिया इसका 40 30 10 20 का कितना है 100 100 100, तो डिनोमिनेटर आ गया। बस इनको हमने जो है कट्टा पीटी करी और जब ये नहीं कट सकता था तो इसे हमने आउटर कॉलम में लिख दिए। उसके बाद आता है आपका प्रेफरेंस। प्रेफरेंस में थे आपके ABCD, इन सब का ABCD में किसका है प्रेफरेंस में, तो प्रेफरेंस का कितना था 1/3। तो सबका जो शेयर आएगा वो किस में से आएगा 1/3 1/3 1/3 1/3। अब इनका रेशियो जो अपन को गिवन था कितना 30 40 20 10, तो ये आपका आ गया 30 40 20 10। अगेन ये डिनोमिनेटर कैसे आया, ये डिनोमिनेटर आपका इन सब का क्या आया टोटल। ठीक है, फिर इनको काट काट के जितना ये कट सकता था तब तक हमने काटा और उसके बाद इसे हमने कहाँ लिख दिया आउटर कॉलम में। बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था। मैंने इसकी जो है समरी भी आपको बता दी, अगर किसी को डाउट हुआ होगा तो समरी में मे बी क्लियर हो गया हो, लेकिन अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ हो तो मैं वहाँ पे आपको क्लियर रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो आज हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। कोई भी अगर किसी में भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और हाँ, फीडबैक देना अपना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लग रहा है सेल्फ स्टडी जी के साथ करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।